आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस और एक होती है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में आपको एक्रूअल बेसिस तो मालूम है कि यानी कि हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्रू होती है, यानी कि जब वो अराइज होती है ना। जब इनकम अराइज हो या एक्रू हो हम उसे तब रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस में। कैश बेसिस में हम एक कब रिकॉर्ड करते हैं जब कैश या तो पेड हो या रिसीव्ड हो, हम उस ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस को हम तब रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर एक्रूअल बेसिस में जब वो एक्सपेंस का हम उसकी सर्विसेज कंज्यूम कर लेते हैं, हम उसे तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ना कि तब जब उसको पे करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, जैसे कि मान लिया मैं 2020 है अभी प्रेजेंट ईयर, ठीक है। 2020 में मैंने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया 10,000 रुपए सैलरी पर, ठीक है। लेकिन उसकी जो सैलरी पे की है, जो मैंने पे की है, पेड इन 2021, यानी कि मैंने सैलरी जो एम्प्लॉय अपॉइंट किया उससे काम करवाया वो 2020 में, लेकिन उसकी सैलरी जो पे की मैंने 2021 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको किस ईयर की, इसकी जो सैलरी मैंने पे किया 10,000 रुपए, जो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, मेरे बिजनेस में मैंने 10,000 रुपए सैलरी दी, मेरे लिए एक्सपेंस है। अभी एक्सपेंस को किस ईयर में दिखाऊं? 2020 का एक्सपेंस है जब मैंने उससे काम लिया, या 2021 में दिखाऊं जब मैंने उसकी सैलरी उसे पे की? तो देखो, अगर मैं एक्रूअल बेसिस पे चल रहा हूं, एक्रूअल बेसिस का मतलब है हम कब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने सर्विस कंज्यूम की। तो उस एम्प्लॉय की सर्विस तो मैंने 2020 में कंज्यूम कर ली, बेशक मैंने पैसे नहीं दिए, 2020 में उसकी मैंने सर्विसेज ले ली ना, तो 10,000 रुपए जो सैलरी, जो एक्सपेंस मानूंगा मैं 2020 का मानूंगा, ठीक है। चाहे 2021 में मैं पे कर रहा हूं तो 2020 में मैं क्या लिखूंगा इसे? मैं इसे लिखूंगा भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि मैंने एक्सपेंस तो है लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग है, मैंने दिया नहीं है, ठीक है। एक्रूअल बेसिस पे चलूंगा तो मैं 2020 मानूंगा। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूं, एक्रूअल बेसिस पे नहीं कर रहा, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जब हमने कैश पे या रिसीव किया होगा हम उसे तब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर अगर मैं इससे चलूंगा तो मैं इसे 2021 के एक्सपेंस में दिखाऊंगा, कैश बेसिस पे चलूंगा तो, क्योंकि इस एक्चुअली मैंने कैश पे कब किया? 2021 में, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में। कैश बेसिस में जब कैश मनाया जाना होगा, जब कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसे तब रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में हम उसे तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो इनकम या एक्सपेंस अराइज हो गया, एक्रू हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डिफरेंस क्या है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में, और डिफरेंस कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट इनमें डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डिंग। एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्रूअल बेसिस में, और कैश बेसिस में क्या होता है? सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई एक्सपेंस जिस ईयर का है उसी ईयर में पे हो जाए, कैश की ट्रांजैक्शन हो गई, वो तो मैं इसमें करूंगा ही रिकॉर्ड। लेकिन अगर इस ईयर का एक्सपेंस मैं अगले ईयर पे करूं तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो गई, तो इसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये कहता है एक्रूअल बेसिस, यानी कि इसमें कैश वाली और क्रेडिट वाली दोनों ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि इस ईयर कैश दिया तो इस ईयर रिकॉर्ड होगा, अगले ईयर कैश दिया तो अगले ईयर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एडवांस में पे कर देना, आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी पे नहीं करना। ऐसे ही एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि एक्रूड इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो पैदा हुई है लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, या ऐसी इनकम जो एडवांस में मिल गई है, अभी नहीं मिलनी थी, अगले आने वाले टाइम की इनकम थी जो आज में मिल गई है। तो ये सब चीजें किस में रिकॉर्ड होती है? ये सब चीजें एक्रूअल बेसिस वाली जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें रिकॉर्ड होती है। कहां कहां? P&L में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है ना। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस वाले कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस।
इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा एक्रूअल बेसिस वो एकदम करेक्ट बनेगा, वो एक ट्रू पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि जिस ईयर के एक्सपेंस है उसी ईयर में दिखाए जा रहे हैं, है ना, चाहे वो पे किए नहीं किए, लेकिन एक्सपेंस जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में दिखाते हैं। लेकिन कैश बेसिस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो करेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस जिस ईयर का है वो उस ईयर में नहीं दिखाया जाता, वो एक्सपेंस किस ईयर में दिखाया जाता है फिर? जब उसका कैश पे किया गया, चाहे वो 4 साल बाद कैश पे किया तो हम उसे 4 साल बाद ही दिखाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इससे यानी कि जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा, इससे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कैश बेसिस में हमें कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेक्निकल नॉलेज होने की, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो कैश आया तो प्लस कर लेंगे, इनकम मान लेंगे, कैश गया तो उसको एक्सपेंस मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैश बेसिस पे हम उसको एक्सपेंस और इनकम नहीं मान सकते ना। यहाँ पर तो ये देखना पड़ता है कि वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, या प्री पेड जैसे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे एक्रूड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एडवांस पेड का क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल नॉलेजेस है जो कि आपको सिर्फ एक्रूअल बेसिस में ही जरूरत पड़ेगी, कैश बेसिस में नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लीगल पोजीशन। एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया है कंपनी एक्ट 2013, यानी कि एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं या बहुत सारे लॉ हैं वो एक्रूअल बेसिस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इसी को ही रिकमेंड करते हैं। ऐसा कोई एक्ट और लॉ नहीं है जो इंडिया में कि कैश बेसिस को रिकमेंड करता हो या उसे रिकॉग्नाइज करता हो। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी। एक्रूअल बेसिस एक्सेप्टेड बाय ऑल बिजनेसेस, जितने भी बिजनेस है वो सब इसे एक्सेप्ट करते हैं, इस बेसिस को, इस अकाउंटिंग मेथड को, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल है क्योंकि ये ट्रू और फेयर पिक्चर शो करता है, करेक्ट प्रॉफिट दिखाता है, करेक्ट लॉस दिखाता है। लेकिन जो कैश बेसिस है ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि इससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो ट्रू और फेयर नहीं हो सकते। तो ये था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का डिफरेंस। एग्जाम में अक्सर 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो आपको इसके जितने पॉइंट्स है 7 पॉइंट्स नहीं लिखने की जरूरत। जो भी आपको इजी से पॉइंट्स लगे वो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स आप लर्न कर लो, ठीक है। 4 मार्क्स से ऊपर ही क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके अंदर अब ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, चांसेस कम है वैसे उसके एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग में उससे और ज्यादा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। विजय एक कंसल्टेंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 उसका ईयर है, ठीक है। अर्न 4 लाख, उसने 4 लाख कमाए। आउट ऑफ विच ही रिसीव 350। इस 4 लाख जो उसने कमाए उसको 3,50,000 मिल गए। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस, 1,70,000 का खर्चा हुआ उस साल में। आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, जिसमें 40,000 रुपये उसने नहीं दिए। खर्चा उसका 170 का हुआ, 1,70,000, 40,000 उसने अभी पे नहीं किए। He also received consultancy fee rating the previous year 45,000। उसको कंसल्टेंसी फीस भी मिली, पिछले साल की फीस देखो इस साल में मिल रही है 45,000, और 20,000 एक्सपेंस उसे लास्ट ईयर लिखा ना, लास्ट ईयर के पे किए। अब आपको कैश बेसिस से और एक्रूअल बेसिस से उसकी अकाउंटिंग बतानी कि कितने इनकम है। तो सबसे पहले चलो कैश बेसिस से कर लेते हैं। कैश बेसिस कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये देखना है कैश आ रहा है तो बस इनकम मान लो, कैश जा रहा है तो खर्चा मान लो, कोई मतलब नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है, नथिंग। तो इस 2017 का हम उसकी इनकम जानना चाह रहे हैं। इनकम 2016-17 में उसकी कितनी इनकम है। तो इस मेथड में कोई मतलब नहीं है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है, बस 2016-17 में अगर कैश आ रहा है तो ले लो इनकम, नहीं आ रहा तो मत लो। कैश बेसिस में तो सिर्फ कैश को देखना है। तो 2016-17 में उसमें लिखा 4 लाख अर्न किए, जिसमें से 350 मिल गए, तो इनकम लिख लेंगे हम 3,50,000, ठीक है। और ही इनकर्ड एन एक्सपेंस, उसका 1,70,000 रुपये खर्चा हुआ, जिसमें 40,000 अभी पे नहीं किया।
40,000 पे नहीं किया, तो कितना पे किया? 170 में से 40 पे नहीं किया, यानी कि 1,30,000 तो कैश दे दिया ना। तो एक्सपेंस पेड, यहाँ इनकम रिसीव्ड थी ये 350, एक्सपेंस पेड कितने? 1,70,000 के हालांकि एक्सपेंस थे, लेकिन 40,000 तो नहीं दिए, यानी कि कितने दिए? 1,30,000, क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ कैश आ रहा है और जा रहा है वही देखना है। तो 170 का खर्चा हुआ, लेकिन कैश तो 130 ही गया ना, क्योंकि 40 तो अभी दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग है, तो 130 गया। आगे ही आल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फीस, उसको मिल गई पिछले साल की 45,000। तो इसमें कैश बेसिस में हमें बस मिलना चाहिए, किस ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो फी रिसीव्ड 45,000 और पे किए उसने 20,000 लास्ट ईयर के, कोई मतलब नहीं है, पे कर दिए ना इस साल, तो बस पे किए। एक्सपेंस लास्ट ईयर के पे कर दिए, लास्ट ईयर पेड है ना 20,000, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस। या तो ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, या फिर यहाँ पे ऐसा आप लेस और ऐड भी लिख सकते हो कि मर्जी है। 50,000 जाएंगे 2,45,000 और एक्रूअल बेसिस पे 2016 अगर 17 की इनकम निकालना चाहें हम, एक्रूअल बेसिस पे देखो अब कैसे इनकम निकलेगी। सबसे पहले इनकम इस साल की थी कितनी? 4 लाख। इनकम अर्न 4 लाख। अब चाहे 4 लाख में से हमें मिली 350 है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस कर रहे हैं, हमें यहाँ ये मतलब नहीं कि मिली कितनी है, हमें यहाँ ये मतलब होता है कि इनकम एक्चुअली उस ईयर से रिलेटेड है कितनी। तो उस ईयर की इनकम 4 लाख है। आगे लिखा है कि उसने एक्सपेंस किए 170 के उस साल में, जिसमें 40,000 उसने नहीं पे किए। तो एक्सपेंस रिलेटेड टू दिस ईयर कितने हैं? 170 ना, बेशक पे नहीं किए, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, सारे के सारे एक्सपेंस लेने होते हैं। तो एक्सपेंस इनकर्ड कितने? 1,70,000 पूरे ना, उसको मैं अलग अलग ब्रेकअप में दिखाता हूं। एक्सपेंस इनकर्ड जो पेड है वो कितने हैं? 170 में से 40, यानी कि 130 तो पेड है और 40 नॉट पेड है, हमें तो पूरे 170 लेने हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया, लिया 170 ही है। समझ में आ गया? क्योंकि हमें 170 पूरा लेना है, चाहे उसमें पे किया है चाहे नहीं किया। तो पेड 130, आउटस्टैंडिंग 40। उसके बाद आगे देखो, उसको कंसल्टेंसी फीस रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर की 45, वो तो पिछले साल की है ना, इस साल से रिलेटेड तो नहीं है, तो नहीं लेंगे। उसने 20,000 एक्सपेंस पे किए लास्ट ईयर के। अब लास्ट ईयर के हैं, हमें तो एक्रूअल बेसिस में उसी ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो बस एक्रूअल बेसिस से जो इनकम आई 16-17 की कितनी आई? 4 लाख की इनकम थी, उसमें से ये खर्चा गया, यानी कि 2,30,000। देखो एक्रूअल बेसिस पे अगर वही अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेसिस पे की तो 230 आई, अगर यही अकाउंटिंग हमने कैश बेसिस पे की तो 245 आई। ठीक है, तो डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश का आना और जाना देखते हैं, एक्रूअल बेसिस पे जबकि हम ये देखते हैं कि वो रिलेटेड किस ईयर से है। ठीक है, और ट्रू पिक्चर कौन दिखा रहा है? ये एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है।